लड़का हो। यदि इन नियमों का पालन ना किया तो उसके कुयोग्य संतान हो। महात्मा ने झोली से निकाला एक फल और फल को आत्मदेव को दे दिया। आत्मदेव उस फल को लेकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ चले आ रहे थे। आत्मदेव ने विचार किया कि अब तो मेरी संतान अवश्य होगी। ला करके फल को धुंधली को दिया और सब हाल बता दिया। धुंधली ने विचार किया। आत्मदेव तो इतना कह करके तपस्या के लिए जंगल में चले। पीछे नहीं करने, बंद कर। धुंधली ने विचार किया कहीं हमने इस फल को खा लिया और खाने के बाद कहीं भाई महात्मा है और कहीं गर्भ ठहर गया तो हमें बड़ी तकलीफ होगी। तो क्यों ना इस फल को ही ना खाया। फल को तो सामने रख लिया, रोने लगी। अब बेमतलब का ड्रामा, रोने लगी। और जब रोने लगी तो आसपास के पड़ोसियों ने सुना, आकर के पूछा, अरे बहन धुंधली क्यों रो रही हो? कहा मेरे स्वामी इस फल को लेकर के आए हैं और कहा कि इस फल को जो खाओगी तो सुयोग्य संतान होगी। इस फल से भी कहीं लाला हो। अब ऐसा का फल से भी कोई लाला हो? तब तक एक ने कहा हो भी सकता है, क्योंकि जब खीर से लाला हो सकते तो फल से क्यों? भाई महात्मा है। अब तो उसने सोचा कि हमारी बात कटी जाए। उसने कहा मैंने सुना है कि सुखदेव अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और कहीं हमारे भी गर्भ में 12 वर्ष तक रहे तो हमारी क्या दशा हो? कामना करने के उतर। अब फल ना खाने का इतना ड्रामा है। और तब तक यही उड़ती उड़ती बात पहुंच गई उसकी बहन के। बहन आई, आकर के कहा अरे क्यों रो रही हो? संतान ही कल कहा है ना, तो तुम ऐसा करो, मेरे पास संपत्ति नहीं और तुम्हारे पास संतान नहीं है, और अब की मेरे जो संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी और उस संतान के बदले धन हमें दे देना। धुंधली को ये उपाय बड़ा बेस्ट लगा। उसकी बहन ने कहा अब ये रह गया फल। अच्छा जिस दिन से घर में गाय आई है उस दिन से उसके भी बछड़ा बछिया नहीं हुई, तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये महात्मा का आशीर्वाद सत्य था या असत्य था। इस फल को ले जाकर के गाय को डाल दो। आज धुंधली की बहन के कहने पर वो फल ले जाकर के गाय को डाल दिया। समय बीतता चला गया। आगे धुंधली के बहन के जब लड़का हुआ तो रातों रात लाला को भेजा। अपने पति के द्वारा लड़के को भेज दिया और भेजने के बाद उसके बदले में धन को ले लिया। लेकिन अभी तक तो एक ही बात तो हुई। लेकिन इधर महात्मा का भी आशीर्वाद था कि इस फल को खाने से तुम्हारे संतान अवश्य हो। अब फल खाया किसने? फल किसने खाया? गाय ने। तो संतान किसके होगी? बोले गाय की। अच्छा गाय की होगी तो गाय के तो बछड़ा या बछिया होती। अब महात्मा का वरदान था कि इससे संतान होगी, बालक होगा, लड़का होगा। अब जिस समय गाय ने संतान को जन्म दिया तो हुआ क्या कि गाय के भी जो संतान हुई वो बछड़ा या बछिया नहीं, बिल्कुल पूरा मनुष्य का ही शरीर था। केवल कान गाय के समान थे और पूरा शरीर मानव का। भाई आशीर्वाद था महात्मा का। अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान टले टले जाए।
और भक्त का मान न जानी। प्रभु ने आज अपना पूरा विधान ही बदल दिया। प्रभु ने विचार किया, अरे महात्मा ने तो फल दिया था कि इससे लड़का या लड़की होगी, लेकिन फल उसने तो खाया नहीं, फल तो खिला दिया गाय को। अगर गाय ने फल खा लिया और खाने के बाद बछाया बछी हुई तो महात्मा का जो वचन था वो असत्य हो जाएगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु ने अपना नियम तत्काल बदल दिया कि मेरे भक्त का मान ना जा पाए। समय आगे चलता गया। अब आत्मदेव के कान में पड़ी कि धुंधली के लड़का हुआ है। आत्मदेव को कान में पड़ी कि अब तो मैं बाप बन गया। आत्मदेव वेद ब्राह्मण को लाए और एक ही खबर नहीं, दो दो खबर पड़ी कि आत्मदेव के यहाँ दो दो लड़के हुए हैं, गाय से भी लड़का हुआ। आज तो आत्मदेव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वेदवादी ब्राह्मण को लाकर के नामकरण संस्कार कराया तो बोले, गाय के समान जिसके कान हैं उसका नाम वेदवादी ब्राह्मणों ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गो माने गाय, कर्ण माने कान। गाय के समान जिसके कान है बोला उसका नाम गोकर्ण। और जैसे ही आत्मदेव ने कहा अब मेरे पुत्र का भी, धुंधले ने कहा देखिए स्वामी, हम पति पत्नी दो संतान हैं दो, अब एक का तो नाम आपने रख लिया गोकर्ण, बोले एक का नाम रखूंगा मैं। आत्मदेव ने कहा ठीक रखो। तो बोले धुंधली का बेटा धुंधकारी, तो अम्मा लड़का राशि एक ही। धुंधली का बेटा धुंधकारी। अब भाई जैसा नाम होगा गुण भी वैसे ही, ये तो निश्चित है। अब धुंधकारी और गोकर्ण में अंतर कितना हो गया? गोकर्ण क्या करता है कि गोकर्ण सुबह से बोले संध्या तक, कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से की दिनचर्या में अंतर कितना है? खल नीच अधम वै धुंधकारी, खल नीच अधम वै धुंधकारी, वैश्याओं के घर जाने लगा। खल नीच आज गोकर्ण और धुंधकारी की दिनचर्या में अंतर देखा। बड़ा उत्पाती धुंधकारी, गोकर्ण पूजा पाठ करने लगे। जितनी गांव वाले गोकर्ण की प्रशंसा करते हैं उससे अधिक तो धुंधकारी की शिकायत करते हैं। आत्मदेव कहते हैं बेटा, आत्मदेव बड़े दुखी हो गए। आत्मदेव ने कहा बेटा गोकर्ण, मैं जितनी तेरी तारीफ सुनता हूँ
उससे तो अधिक ज्यादा मैं इसकी खुरापात सुन। मैंने तो सोचा था कि संतान से सुख प्राप्त होता है। गोकर्ण ने उपदेश दिया अपने पिता को का पिताश्री अपने अपने कर्मों का होता है सारा फल, यहाँ संतानों से सच में क्या इस जग ने सुख को पाया है। बोले संतानों से भी किसी ने सुख नहीं पाया। आपने जैसा कर्म किया होगा बोले फल भी वैसा ही मिलेगा। अब आप अंगूर का वृक्ष लगाओ और 24 घंटे उस वृक्ष के सामने खड़े हो कहो हे वृक्ष देवता अंगूर ना करके जामुन आ जाना, तो सच बताना जामुन आएंगे कि अंगूर? आपका कर्म था, आपने अंगूर लगाया तो फल तो वही मिलेगा। जो करोगे वो पाओगे और जो नहीं करोगे वो कहां से मिलेगा? जैसा कर्म करेगा बंदे वैसे फल तो पाएगा। अनेक बात से गोकर्ण ने अपने हरे राम भगवान के भजनों में जितनी ताली बजाओगे उतने लाभकारी है। आपने देखा ताली बजाने वाले अस्पताल में एडमिट देखा, ताली बजाने के लाभ है। ये जो गांठें होती हैं और जब गांठें से गांठ टकराती है तो शरीर की 90% बीमारी खत्म। और मानस भी कहती है राम कथा सुंदर करताली और संशय विहर उड़ावन हारी। जो संशय रूपी पक्षी बैठा है ना वो ताली बजाने से दूर हो जाता है। जब ताली बजाने में कंजूसी कौन बात की भाई? फलों के रस को जूस कहा करते हैं। एक शायर कहते हैं बोले बोले फलों के रस को जूस कहा करते हैं और भगवान के भजनों में जो ताली ना बजाए उसे कंजूस कहा करते। अब यहाँ पर भाई पैसे तो पड़ नहीं रहे, फिर कंजूसी कौन बात है भाई? बड़े ही भाव के साथ हरे राम
संसार रूपी समुद्र से यदि पार जाना है, हम लोग समुद्र में फंसे हुए हैं और इससे यदि पार जाना है, भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा ताका दरुणा। भव माने संसार, बोले सागर माने समुद्र, चहे माने चाहना और पार माने उतरना। और कहना कि हे गुरुदेव भगवान, कुटिया बना दोगे तो क्या अधिपतये नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। प्रधानदेवताभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपित वामभागं। पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आइए विराजिए हनुमंत लाल, कथा कहूँ मति अनुसारे। प्रेम सहित गादी रहूं विराजिए श्री पवन कुमार। जो जड़ को चेतन करहि, जड़ ही करहि चैतन्य। अष्ट समर्थ रघुनायक ये भजई जीवते ही धन्य। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाए। पूरी भागवत महापुराण की, रास बिहारी भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार
अनेकों ब्रह्मांडों को धारण करने वाले, समस्त जगत का पालन करने वाले परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यत्र तत्र सर्वत्र से पधारे हुए श्रोतागण, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बड़ा शुभ समय है जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्री अर्जुन सिंह जी के द्वारा आयोजन कराया गया। देखिए, भले ही इसमें अर्जुन सिंह जी आयोजक हैं, पर ये सप्ताह यज्ञ सत्संग जो भी है धार्मिक कार्य, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूर्ण नहीं किए जा सकते। अगर कोई चाहे कि मेरे पास बहुत धन है तो मैं अकेले इस कार्य को संपन्न कर लूं, असंभव है, नहीं हो सकता। आप कहें क्यों नहीं हो सकता? पैसे से तो सब है, बाप बड़ो ना भैया और सबसे बड़ो। पर महाराज, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर कुछ कार्य ऐसे हैं भगवान ने छोड़ दिए हैं जो पैसे से पूर्ण नहीं किए जा सकते। अब आप कहीं एक आध दो ही बता दीजिए। तो लीजिए, प्रथम, अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो रोने वाले किराए पे आएंगे? ला सकते हैं? नहीं ना। अब अभी का तत्काल उदाहरण देखिए। अब ये कथा हो रही है, अगर इस कथा में पैसे का अभिमान किया जाए, इस कथा में क्या कहीं भी, तो श्रोता क्या पैसे दे के लाओगे? सुनने वाले कहां से लाओगे? और जब तक सुनने वाले नहीं होंगे तब तक वक्ता कथा सुना नहीं पाएगा, और सुनाएगा भी तो टाइम पास करके चला जाएगा। अगर वक्ता से हकीकत में कुछ सुनना है तो भीड़ इकट्ठी जब तक नहीं होगी तब तक वक्ता भी वो चीज नहीं दे सकता जो वो देना चाहता है। और कोई एक कार्य नहीं होता, ये भगवान का कार्य है, इसमें भगवान ने सबको जोड़ दिया है। जब तक इसमें सर्व समाज नहीं लगेगा तब तक ये कार्य संपन्न होने वाला नहीं है। इसीलिए पैसे को पीछे बताया गया है, नहीं तो पैसा ही सर्वमान्य हो जाता। पैसे के बिना कुछ नहीं है, पर पैसा ही सब कुछ है ये भी नहीं है। तो कहे आज इस ज्ञान गंगा को बहते हुए द्वितीय दिवस है। आइए प्रसंग में प्रवेश करें। उससे पहले भगवान के दो नाम और भगवान से प्रार्थना करें। देखिए, जीव मात्र का कर्तव्य है कि परमात्मा की प्राप्ति करना। अब पहले परमात्मा की प्राप्ति, 4 युग हैं, 4 युगों में अलग अलग तरीके से बताई है। गोस्वामी जी ने लिखा कि ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे और द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। ध्यान प्रथम यानी पहला युग यानी सतयुग, इसमें परमात्मा की प्राप्ति ध्यान से होती थी। तो संत महात्मा 10 हजारों वर्षों तक एकांत में जाकर के ध्यान किया करते थे। दूसरा, मख विधि दूजे, मख कहते हैं यज्ञ को। दूसरा युग है त्रेता। तो त्रेता में भगवान की प्राप्ति यज्ञ से होने लगी। आप त्रेता में गणना करना तो सबसे जितने भी यज्ञ हुए हैं वो त्रेता में ही हुए हैं। अश्वमेध यज्ञ। तो कहें यज्ञों के द्वारा त्रेता में भगवान की प्राप्ति हो जाती थी, लेकिन जब द्वापर आया तो
महाराज यज्ञ से भी भगवान की प्राप्ति नहीं बताई है। तीसरा युग है द्वापर। तो द्वापर में बताया कि इसमें तो भगवान पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, फूल पत्ती इत्यादि चढ़ाओ। लेकिन कलयुग में तो उसका भी समय नहीं है। ये जितने कार्य, ये परिवर्तन जितने हुए हैं, ये सब समय के अभाव से हुए हैं, क्योंकि मनुष्य के पास समय नहीं है। पहले तो उम्र ही 10,000 वर्ष, तो खूब करते रहो कुछ भी। अब उम्र है 100 साल की, 100 में भी 20 तो काट ही दो। पहले के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो तो 80-100 पार कर जाते हैं, 100 से ऊपर भी चले जाते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि आज का कोई मनुष्य, हम लोगों की उम्र वाले शायद है कि 60-65 पार करेंगे, उसके बाद सीताराम है। क्यों? क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है। जिस गांव में जाओ 10-15 मरीज तो कैंसर के मिलेंगे, पथरी के मिलेंगे, न जाने कहां से बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, पता नहीं लग रहा। तो कहीं जब रिसर्च किया गया तो हमारा खान पान बदल गया है। तो द्वापर में फूल पत्ती इत्यादि से भगवान की प्राप्ति पूजा पाठ से होने लगी। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि ना ध्यान, ना यज्ञ, ना पूजा, ना पाठ। तो फिर कैसे? तो फिर कलयुग में कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? तो बताया कि कलयुग केवल, इसने बड़ी सरलता दी, और हरि गुण गा और गावत नर पा वही भव उसी से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि कलयुग में मन ही तो, मैंने कल भी बताया था, मन ही तो पाप से युक्त है, मन ही तो अशुद्ध है। यही तो हमको सब पाप करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए केवल परमात्मा की नाम, और अन्यत्र जैसे रामायण में ये चौपाई नहीं है, लोग कह देते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। राम सिया राम मुझे तेरा। भगवान के गुणानुवाद कीजिए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और कहीं बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। हालांकि जिसने भी कहा है वो गलत नहीं कहा। और एक और बात बताएं आपको कि कलयुग में नाम आधार है। वास्तव में कलयुग में आधार जो लिखा है, वो जिसने भी लिखा है, तो आधार का मतलब आप आधार कार्ड से समझ लीजिए। क्योंकि जब लिखने वाले लिखते हैं तो मात्रा इधर उधर अपनी कविता को, अपनी लाइन को सिद्ध करने के लिए वो कम ज्यादा कर देते हैं। तो यूं समझ लीजिए कोई बड़ा विद्वान था जिसने समझ लिया कि कलयुग में बिना आधार कार्ड के तो महाराज घर से निकलना भी मुश्किल है। तो कलयुग में आधार कार्ड ही प्रधान है। तो
कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम की प्रधानता है। भगवान का नाम जपिए और परमात्मा आपको अपने चरणों में निवास देंगे। लेकिन एक संत हुए हैं कबीरदास जी, नाम सुना होगा आपने, संसार विख्यात संत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा जिया कि अंत में इनकी जो शरीर की जो गति होती है, पृथ्वी में दफन करना या जल प्रवाह करना या अग्नि को समर्पित करना, इन तीन गतियों में से इनकी कोई भी गति नहीं हुई, क्योंकि इनका शरीर किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ। दो व्यक्ति संसार में ऐसे आए जिनकी जो शरीर जैसा लेकर के आए, मरने के बाद किसी को प्राप्त नहीं हुआ। पहले मीरा जी और दूसरे कबीरदास जी। मीरा जी साक्षात सदैव भगवान कृष्ण में समर्पित हो गई थी, और जब संत कबीरदास जी ने अपने शरीर को छोड़ा तो महाराज झगड़ा शुरू हो गया। अपने अपने धर्म वाले अपने अपने नारे लगाने लगे, कबीरदास जी हमारे हैं, हमारी जाति के, हमारे धर्म के बारे में बोला है। तो जब झगड़ा चलता रहा और उनका शरीर रखा हुआ था, अंत में निर्णय हुआ कि इनका जब अग्नि संस्कार हो जाएगा तो अस्थियां अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्थान में कर लेना। जब उस चादर को खोला गया तो महाराज वहां पर फूल मिले हैं, शरीर कहाँ चला गया किसी को पता, तो वो फूल बांट लिए गए। ऐसे संत कबीरदास जी का सत्संग चल रहा था, और कबीरदास जी ने ही उन्होंने भी बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एक सज्जन खड़े हो गए, बोले महाराज आपने बताया कि कलयुग में नाम आधार है, लेकिन किसका नाम, किस नाम को ले, कोई स्पष्ट तो हुआ नहीं है। तो कहा, उन्होंने कहा राम का नाम आधार है, 2 अक्षर का नाम है राम। तो उसने कहा महाराज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान बखान करने के लिए सभा में खड़े हो जाते हैं, वो समझते हैं कि हम सामने वाले को नीचा दिखा देंगे। तो उसने प्रश्न किया कबीर जैसे संत से कि महाराज कौन से राम। कबीरदास जी ने कहा, थोड़ी देर मौन रख करके बोले कि तुम कितने राम को जानते हो। भाई अगर जहां पर ये शब्द लग जाए, कहा गया कि भाई ये मानो अर्जुन सिंह जी से ही लेते हैं कि अर्जुन सिंह को ये फलानी चीज दे आओ, अगर ये इनका अकेला नाम है तो व्यक्ति अपने आप पहुंच जाएगा, दे देगा। अगर 2 हैं तो पूछेगा ना कि कौन से अर्जुन सिंह के यहाँ, तो जहाँ कौन शब्द लग गया है तो इसका मतलब वहां 1 से अधिक है। उसने कहा कि कौन से राम, तो पूछा संत जी ने कि तुम कितने राम को जानते हो, तो वह बताने लगा मैं 4 राम को जानता हूँ। कबीरदास जी ने कहा भैया मैं तो 1 ही को जानता हूँ, तुम 4 को जानते हो, बताओ कौन कौन से राम 4 को जानते हो। बताने लगा है कि 1 राम दशरथ कर बेटा, और 1 राम घट घट में लेता। सर्वत्र समाना। तो एक तो वो राम को मैं जानता हूं, और 1 राम तीसरा बताया 1 राम सब जगत पसारा। और जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी प्रवृत्ति बदलती नहीं है। आज कहा मैं तुम्हारे
संकल्प पूर्ण कराने में अगर कुछ काम आ सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन ने कहा ठीक है, अगर तुम मेरा कोई कार्य कर सकते हो तो एक काम करो, पांचों पांडवों के सर काट करके मुझे दे दो और मैं अपने हाथों से उनको जब फोड़ूंगा तभी मुझे तसल्ली मिलेगी और तभी मैं आराम से मर सकूंगा। देखिए विडंबना, मनुष्य मरते मरते भी पाप करने के लिए तत्पर रहता है। अश्वत्थामा ने वही किया। रात्रि के पहर में, रात्रि में जाता है, इधर भगवान को आभास हो गया तो भगवान ने कहा अर्जुन इधर जो डेरे लगे हुए हैं, तो कहा आज तुमने विजय प्राप्त की है और जिस दिन आप विजय प्राप्त करें, शास्त्र कहता है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, तो जिस दिन विजय प्राप्त करके आए, विजय का मतलब अब पहले युद्ध लड़े जाते थे, अब युद्ध तो लड़े नहीं जाते, लेकिन फिर भी झगड़े तो होते हैं ना। तो कहे जिस दिन आप मुकदमा जीत जाए या लड़ाई में किसी से जीत जाए, उस दिन अपने घर में निवास नहीं करना चाहिए। कहीं रिश्तेदारी में मित्र के यहाँ कहीं भी चले जाओ, अपने घर पर विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आपने विश्राम किया तो जिससे आप जीत करके आए हैं उसका कोई हितैषी मित्र बंधु कोई छूट गया हो, जो आपका प्रभाव न जानता हो, जो आपसे न हारा हो, और वो रात्रि में आकर के आपके सीने पे बंदूक अगर लगा दे तो क्या कर पाएंगे आप? मरना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि आज तुमने विजय प्राप्त की है, दुर्योधन भी तुम्हारे परिवार का है, तो कहीं ऐसा ना उसका कोई हितैषी रात्रि में तुम्हारे ऊपर आक्रमण करते। सबने मान ली बात, पर द्रौपदी ने भगवान की बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और द्रौपदी ने कहा कि माधव मेरे बच्चे छोटे हैं, हालांकि छोटे नहीं थे, वो वीर थे, लेकिन माँ के लिए तो बच्चे हमेशा छोटे रहते हैं। तो कहा मेरे बालक सो चुके हैं, इसलिए मैं तो जाने में असमर्थ हूँ। भगवान पांडवों को लेकर के चले गए। रात्रि में अश्वत्थामा आया, जैसे ही रात्रि के 12 बज रहे थे और उसने दरवाजे पर प्रवेश किया, भगवान जाते जाते भी द्रौपदी की सुरक्षा करके गए और भगवान शंकर को पहरे पर बिठा गए। भगवान शंकर को जब पहरे पर बिठाया तो भगवान शंकर ने अश्वत्थामा को देखा, चेला आ गया, क्योंकि गुरु है भगवान शंकर। प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो भगवान शंकर ने पूछा कि क्या करने आए हो? हालांकि सर्वविदित है, अंतर्यामी है, फिर भी पूछा क्या करने आए हो? तो उसने पूछा गुरुजी आप ही बताओ कि आप यहाँ क्या कर रहे हो रात्रि में? भगवान शंकर ने कहा कि भाई मेरे आराध्य मुझको पहरे पर बिठा, इसलिए हम बैठे हुए हैं। अश्वत्थामा ने कहा कि आप पहरे पर बैठे, हम चोरी करने आए। भगवान शंकर ने कहा कि ये तो असंभव है, हमारे रहते तुम दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकते। पैर पकड़ लिया अश्वत्थामा ने और कहा कि गुरुजी जब चेला भटकता है, कोई उपाय न सूझे तो गुरुजी के ही पास जाता है। अब आप बताओ, दरवाजे पर तो आप बैठे हो, अब हम कौन से रास्ते से जाएं, क्योंकि चोरी हमको करनी है, हमको जाना तो है ये डेरों में। तो भगवान शंकर ने कहा कि सुनो देखो, जहाँ गुरु जी ना मिल गए, अपन कहते हैं ना कि वो तो अपना आदमी है, चलो सब हो जाएगा, इसीलिए तो कहते हैं ना। भगवान कृष्ण के पैरे पर बिठाने के बाद भी भगवान शंकर के होते हुए लेकिन मिल गए गुरु चेला, तो कहा दरवाजे से न जाओ, छत पे हमारी कोई पहरेदारी नहीं है, तो दरवाजे पर हम बैठे, तुम पीछे के गेट से घुस जाओ, हम कह देंगे कि दरवाजे से कोई गया। बोले भूतनाथ भगवान की, ऐसे बोले भोलेनाथ। आज गुरु की आज्ञा पाई और अश्वत्थामा महाराज डेरों में प्रवेश कर गया और उसने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सरों
को काट दिया। और जब पांचों पुत्रों के सर कट गए, लेकर के जब तक वहीं पहुंचा तब तक चौथा पहर प्रारंभ हो गया। और जाकर के जब देख दिए हैं पांचों सर, तो कहे दुर्योधन ने कहा, क्योंकि दुर्योधन को सबसे ज्यादा समस्या भीम से रहती और भीम ने ही मारा है, तो कहा सबसे पहले मुझे भीम का सर दो। जब भीम का सर दिया और जैसे ही दुर्योधन ने उस सर को पकड़ा और जरा सी ताकत लगाई तो वो ऐसे फट गया जैसे कोई सड़ा हुआ खरबूजा फट जाता है। दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, ये किसका सर लेकर के आए हो? उसने कहा, मित्रों, तुम्हारा संकल्प था पांडवों को खत्म करने का। पांडव तो मुझे मिले नहीं, तो मैंने पांडवों के वंश को ही खत्म कर दिया। मैं उनके पांचों पुत्रों के सर काट करके ले आया हूं। जब ये बात सुनी तो दुर्योधन को बहुत ही बुरा लगा। दुर्योधन ने कहा कि अरे मित्रों, तुमने तो मेरे परिवार में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। मेरे तो पूरा परिवार कुटुंब मर चुका था। अरे दुश्मनी पांडवों से थी, लेकिन तुमने तो मेरे भतीजों को मार दिया। अब जब हम सब मर जाएंगे तो जल देने वाला भी नहीं रहा। एक बात ध्यान रखना, कितनी गहरी दुश्मनी हो जाए, कितनी भी गहरी दुश्मनी हो जाए, लेकिन जब जो अपनत्व होता है ना, जो रिश्ता होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। समय आने पर उसकी याद आ ही जाती है। और सीधी सी भाषा में कहे तो घुटना कितना भी खराब हो, झुकेगा तो पेट की तरफ ही जाएगा। आज दुर्योधन को बुरा लगा और उसने कहा कि हट जाओ मेरे आंखों के सामने से, तुमने तो मेरा परिवार ही नष्ट कर दिया। इधर चला जाता है अश्वत्थामा और द्रौपदी को पता चला तो द्रौपदी रो रही है। द्रौपदी का करुणा क्रंदन सुन करके भगवान वासुदेव पांचों पांडवों को साथ लेकर के डेरों में पधारे। द्रौपदी ने भगवान से कहा, कृष्ण, कौन कहेगा, कौन पूजेगा तुम्हें? आगे कलयुग आने वाला है। जो कृष्ण की बहन थी, जो भगवान की बहन थी, उसकी गोद खाली हो गई, उसके पांचों पुत्र मारे गए। तो भला तुम्हारे पूजन करने से, तुम्हारा भजन करने से किसका हित होगा? संसार में तुम्हारा अपयश हो जाएगा। भगवान ने कहा, बहनों, द्रौपदी, तूने मेरे ऊपर दोषारोपण तो कर दिया, परंतु क्या विचार किया? मैंने तुझे चलने के लिए कहा था, पर क्या तूने मेरी बात मानी? अगर तू मेरे साथ चलती तो ये अवस्था होती ही नहीं। जब भी कोई गलत कार्य, जब भी कोई अशुभ संकेत होने वाला होता है तो अंतरात्मा अपने आप आवाज देने लगती है, पर कोई आत्मा की सुनता नहीं है। भगवान ने कहा, तूने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुझे ये दिन देखने के लिए मिला, लेकिन फिर भी तूने कहा कि मैं भगवान की बहन हूँ, तो सुनो, तेरे पुत्र तो मारे गए हैं और जो विधि का विधान है उसे मैं पलट नहीं सकता, पर एक काम कर सकता हूँ। अगर तू इनके अलावा कोई और वरदान या जो भी चाहे मेरे से मांग ले तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। तो द्रौपदी ने कहा कि मेरे पुत्रों के हत्यारे को आप मेरी आंखों के सामने दंड दिलवाइए। भगवान उसी समय अश्वत्थामा को लेकर के, अर्जुन को लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जाते हैं। भला भगवान को कितनी देर लगेगी पकड़ने में? इधर अश्वत्थामा को
को जाकर के भगवान ने अर्जुन के साथ में पकड़ लिया, बांध करके अर्जुन लेकर के आए। द्रौपदी ने जब बंधा हुआ देखा तो द्रौपदी साक्षात दया की मूर्ति है। द्रौपदी ने छुड़वा दिया। मुच्चितामेषु ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे यार, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आपने गुरु पुत्र को बांध दिया है। भगवान ने कहा यही तो तेरे पुत्रों का हत्यारा है। भीम आगे बढ़ करके बोला, बोले भीम द्रौपदी बता क्यों कर तेरा दिल भर डालूं, खींच लूं खाल इस पापी की या टुकड़े टुकड़े कर। द्रौपदी ने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए। आज द्रौपदी ने उस बात को सोचा। द्रौपदी ने कहा कि ये जिनका पुत्र है ना, वो मैया अभी जीवित है और उसका पति मर चुका है। द्रोणाचार्य जी तो मारे जा चुके थे। द्रौपदी ने कहा, उस वेदना को द्रौपदी ने याद किया कि अगर किसी माँ का पति मर जाए, किसी बहन का, तो महिलाएं समस्त समाज उसे समझाता है कि तेरा पुत्र ही अब तेरा पति है, यही तेरी जीवन की नैया को पार लगाएगा, कहती है ना। और जिसका पति मरने के बाद और पुत्र भी मर जाए, क्या वो माँ जीवित रह सकती है? वो महिला जीवित रह सकती है? द्रौपदी ने कहा कि अभी तो पुत्र, पति मर गया है, अगर कहीं पुत्र भी मर गया तो एक नहीं दो मौत होगी, क्योंकि फिर वो गुरु माता जीवित नहीं रहेगी। इसलिए द्रौपदी ने कहा इसके मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे भगवान। बदला लेने से कभी भी दुश्मनी या पाप घटता नहीं है। अगर आपको किसी से बदला लेना है, विद्वानों ने कहा है कि मारना अगर चाहते हो तो जान से मत मारो, क्योंकि जान से मारोगे तो बस मारा ही जाएगा। अगर जान से मारोगे, और जब व्यक्ति मर जाता है तो जितने दुख होते हैं उसके समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि दुख तो शरीर में ही मिलते हैं। और जब मर जाता है तो व्यक्ति सुख में हो जाता है, लेकिन जो मारता है वो दुख में हो जाता है। किसी को मार दोगे जाके तो पुलिस आ जाएगी, जेल हो जाएगी, परिवार भी बिखर जाएगा। तो कहा किसी को मारना चाहते हो तो जान से मत मारो, जान से मारोगे तो बस मारा ही जाएगा। और अगर मारना चाहते हो हकीकत में तो एहसान से मारो, और एहसान से मारोगे तो नजरे न मिला पाएगा। अगर एहसान से व्यक्ति दब जाए तो जीवन में कभी सर उठा के बात नहीं कर पाता, और हर दिन उसकी मृत्यु होती है। आज द्रौपदी ने जीवन दान दिलवा दिया, अश्वत्थामा नीची गर्दन कर गया आज द्रौपदी के सामने। लेकिन भगवान ने कहा ये न्याय नहीं है। अर्जुन युधिष्ठिर जी से कहा, युधिष्ठिर जी आप धर्मराज हैं, अताताई छूटना नहीं चाहिए और ब्राह्मण मरना नहीं चाहिए, करो न्याय। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज ये अताताई जो है वो ब्राह्मण ही तो है। अगर अताताई को छोड़ेंगे तो ब्राह्मण को छोड़ेंगे तो अताताई छूट जाएगा। अताताई कहते हैं जिसने 6 बुरे कर्म किए हो, किसी की फसल में आग लगा दी हो, किसी को जहर देकर के मार दिया हो, किसी का धन हरण कर लिया हो, किसी की बहन बेटी की पर कुदृष्टि डाले, उसका भोग करे, छोटे बच्चों की हत्या कर दे, ऐसे 6 कर्म करने वाले व्यक्ति को अताताई कहते हैं। तो कहा ऐसे आताताई को छोड़ना नहीं है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज मेरे बस से बाहर है, अगर ब्राह्मण को छोड़ेंगे तो आतताई भी छूट जाएगा, और आतताई
भाई को मारेंगे तो ब्राह्मण भी मर जाएगा, क्योंकि आदमी तो एक ही है। भगवान ने भीम से कहा, भीम खड़े हो गए। भीम ने कहा, ऐसा है कृष्ण, आप हकीकत में तुम छलिया गए हो, क्योंकि तुमने कभी किसी की एक बात की ही नहीं। अब यहाँ भी दो बातें कर रहे हो, दोनों पल्लों पर नाच रहे हो। ब्राह्मण भी ना मरे, आतताई भी नहीं छूटे। अरे ब्राह्मण छूटेगा तो आतताई छूटेगा, और आतताई मरेगा तो ब्राह्मण भी मरेगा। हम कैसे छोड़ सकते हैं उसको? भगवान ने कहा, भीम भैया तुम बहुत खाते हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तुम पीछे हट जाओ। अर्जुन आगे आया। अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु माना है। भला भगवान का शिष्य क्या भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएगा? आज अर्जुन आगे आए और अर्जुन ने अश्वत्थामा के आधे सर को मुड़वा दिया, आधी मूंछ को मुड़वा दिया, और बताया है कि मस्तक में उसके मणि थी, उस मणि को चीर करके छीन लिया। वो ऐसी मणि थी जिससे भूख प्यास नहीं लगती थी, ऐसा बताया है। और उसके बाद नगर से बेइज्जत करके निकाल दिया। तो कहे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जिसकी समाज में इज्जत हो, उसको अगर अपमान करके नगर से निकाल दिया जाए तो उससे बड़ी मृत्यु उसकी और कोई नहीं हो सकती है। इसलिए आज अर्जुन ने जब निकाला, लेकिन आप लोग विद्वान हैं, आप लोगों ने बहुत कथाएं सुनी है। महाराज ये बात अलग है कि हम पहली बार आए, तो आप हमसे पहली बार कथा सुन रहे हैं और आप हमारे लिए नए श्रोता हैं। पर विचार कीजिए, बताया कि मस्तक से चीर करके मणि को निकाल। अगर किसी व्यक्ति को फावड़ा या चोट चपेट किसी से कट वट जाए तो तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है ना? और अगर न लगवाया जाए तो 3 दिन, 3 महीने, 3 साल में मरने का खतरा रहता है। और मानो किसी को ऑपरेशन करके छोड़ दिया जाए, इलाज न कराया जाए, तो वो जीवित रहेगा क्या? तो अश्वत्थामा का तो अगर मरीज मस्तक चीर के मणि को निकाल लिया तो ऑपरेशन ही कर लिया, और फिर बेइज्जत करके निकाल दिया। और जिसको गांव भर पूरा राज्य बेइज्जत करके निकाल दे तो उसका इलाज कहाँ हुआ होगा? कौन उसको सही दृष्टि से देखता होगा? जिसने बच्चों की हत्या कर दी हो, फिर वो चिरंजीवी कैसे है? तो देखिए, मणि का मतलब है मस्तक में मणि है। ब्राह्मण का मस्तक पूजनीय होता है, और उस मस्तक पर कालिख लगा दी गई। जो तेज था वो छीन हो गया, वो मणि छीन ली गई। मणि का काम क्या है? प्रकाश करना। उस मस्तक से मणि को छीन लिया गया और बेइज्जत करके निकाले हैं ना। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं। जब किसी के यहाँ कोई, तो लोग कहते हैं अरे जाओ नाक कटवा दे, कहते हैं ना, अरे उन्हें तो नाक कटवा दे। वह गर्भवती है। जिस समय अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे चक्रव्यूह रचना में, उसी समय माता कुंती ने ये घोषणा कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर पुत्र मर गया है तो कहीं मेरी बहू पर कोई लांछन न लगा दे कि मरने के बाद विधवा को पुत्र पैदा हुआ है। इसलिए माता कुंती ने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि मेरी पुत्र वधू गर्भवती है, और सबको ये बात विदित करवाती थी। तो अश्वत्थामा भी जानता था कि अभी एक अंश बाकी है, मैं उसको अभी समूल नष्ट कर दूंगा। कृष्ण, तुमने मेरे तेज को, मेरी इज्जत को, मुझे कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। मैं तुम्हारा प्रभुत्व समाप्त कर दूंगा। क्योंकि जब जिसकी पूरी जिंदगी भगवान ने जिस वंश की रक्षा की और उसमें कोई कुलदीपक भी ना बचे, तो इससे बड़ी भगवान की और बेइज्जती क्या हो सकती है? आज उसने ब्रह्मास्त्र उठाया, उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया, और उत्तरा इधर भगवान शांत होके बैठ ही पाए थे कि उत्तरा रोती चिल्लाती हुई आई, भगवान से
प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, क्योंकि आपके अलावा इस संसार में मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। इस संसार में सभी मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। आज उत्तरा देवी ने जब भगवान के पास आकर के हाय हाय की पुकार की, भगवान ने जैसे ही देखा, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा ये कोई और नहीं, अश्वत्थामा ने इस वंश की अंतिम मूल को मिटाने के लिए यह कार्य किया है। उसी समय भगवान सूक्ष्म रूप से, बाहर से तो भगवान ने कहा गंगा जल लेके आओ, नीम का झाला लेकर के आओ, और भगवान दिखावा कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और चतुर्भुजी रूप में भगवान ने जो गर्भ ब्रह्मास्त्र के द्वारा जल गया था वो तो नष्ट हो गया था। भगवान ने विचार किया कि ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा सृष्टि के सृजन करता है, तो जो सृष्टि का सृजन करता है उसी के अस्त्र के द्वारा यह गर्भ नष्ट हो गया है। लेकिन अगर इस वंश में कोई मूल ना बची तो फिर आगे चल के कलयुग में कोई भक्ति नहीं करेगा, कोई भगवान को नहीं मानेगा। इसलिए भगवान ने दूसरे गर्भ की स्थापना की और उसको नारायण कवच से सुरक्षित करके भगवान ने अपने गदा के द्वारा उस गर्भ की रक्षा की है। इस प्रकार द्रौपदी के उस वंश में उत्तरा के अंतिम अंश को बचाया भगवान ने। कहें भगवान की जो शरण में जाता है परमात्मा उसकी रक्षा हमेशा करते हैं। लेकिन एक बात और है, जीव तब तक परमात्मा की शरण में नहीं जाता जब तक उसे दुख नहीं मिलता है। हमारे विद्वान कहते हैं कि दुखों से जो ठोकर, अगर दुख ना मिले तो कोई भगवान को याद ना करे। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कि दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो लगती जगत की मिटाई न होती, जो लगती
तैयार नहीं होता। कहाँ है जो मित्रों की जग से, अगर मित्र न छूटते, जो मित्रों की जग से जुदाई न होती, जो मित्रों की जग से जुदाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। तुझसे मिलता तो कोई परमात्मा के दरवाजे पर नहीं जाते। लोग जाते ही इसीलिए जाते हैं ना। एक बात बताओ, अभी नवरात्रि आने वाली है अब, है ना, तो कितने लोग लोटा ढारने जाएंगे? हमने सुना है, महिलाएं जाती है, माताएं बहनें, क्योंकि भाई लोग तो कम ही जाते हैं, माताएं बहनें जाती हैं। और वो जाती है तो क्या कहती है, मैया परमेश्वरी मेरो घर द्वार ठीक रखियो, और ऐसे ही हमारे घर में सब सुख संपत्ति बनी रहे, और सब हम तो तुम्हारी चरण में भगवती। आपको तो तीनों लोग को दिखाए, हमें तो पाँव को न दिखाए, हम घर द्वार की तरह बनाए रही हो, और बस एक लोटा जल सब, है ना, यही कहती है ना। ये कोई नहीं कहती है माता रानी मुझे अपने चरणों में रखना, कहती है कोई नहीं। यानी जाके कुछ ना कुछ मांगना, कोई कार्य अगर रुका तो उसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना। अगर दुख ना मिलता तो कोई परमात्मा की याद नहीं करता। आज उत्तरा आई, दुखी हृदय है, भगवान ने कृपा की और मिटते हुए वंश को बचा लिया। उसके बाद कहीं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। ज्योतिषियों को जब बुलाया तो ज्योतिषियों ने जब गणना की तो उस बालक का नाम रखा विष्णु रात।
विष्णु रात क्यों रखा? ज्योतिषियों ने बताया युधिष्ठिर जी को कि तुम्हारे वंश में जो ब्रह्मा के द्वारा गर्भ स्थापित किया गया था वह तो ब्रह्मा के अस्त्र के ही द्वारा समाप्त हो गया, लेकिन भगवान विष्णु ने तुम्हारे वंश पर कृपा की और तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसीलिए कहा है जाने वाला नहीं होगा। इसलिए जहाँ सत्संग हो, जहाँ परमात्मा का गुणानुवाद किया जा रहा हो और कहीं ना मिले तो अकेले ही बैठ के नाम चलता है। कहें इस प्रकार से परीक्षक का जन्म हुआ। बालक का जब जन्म होता है तो परीक्षक की भांति सभी का जन्म होता है और परीक्षक जब धीरे धीरे बड़े हुए, अंतर कहाँ हुआ हम में और परीक्षक में, ध्यान देना। कहें जब परीक्षक का जन्म हुआ तो बाल्या बचपन से लेकर जन्म के पहले दिन से व्यक्ति अगर ज्यादा सीधा कहा, जब भगवान की अति कृपा होती है तो जीव के मन में परमात्मा का सत्संग धर्म इत्यादि करवाने की इच्छा प्रकट होती है। और जब ऐसा होता है और ऐसी कृपा हो जाए तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, जो मंगलों के धाम है, मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का हरण करने वाले हैं, ऐसे द्रवहुसो दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ जी के महलों में निवास करने वाले, विहार करने वाले भगवान मेरे ऊपर यूं ही कृपा वर्षाते रहे। कहें आगे जब चारों भाई और पत्नी का पतन हो गया तो युधिष्ठिर महाराज जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब आगे चलते चले गए तो इनके लिए विमान आया। जब विमान आया तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हम विमान में नहीं जा सकते। धर्मराज ने पूछा क्यों? बोले इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि जिस समय से मैं इस रास्ते पर चला हूँ तब से मेरे साथ एक कुत्ता ये जो है वो बराबर मेरे साथ चलता आया है। मेरी पत्नी छूट गई, मेरे भाई छूट गए, पर इस कुत्ते ने अकेले में भी मेरे साथ साथ चलकर
मेरी यात्रा को सफल बनाया और ये विमान मेरे सामने आ गया है। अब भला इस निर्जन वन में, इस ना कोई खाने की वस्तु, इस बर्फ में मैं इसे अकेला छोड़ के कैसे चला जाऊं? आप जाइए, अगर 2 विमान आएंगे तो मैं जाऊंगा, वरना मैं इसे छोड़ करके नहीं जाऊंगा। आज उसी समय कुत्ते से धर्मराज प्रकट हो गए और कहा, युधिष्ठिर, हकीकत में तुम धर्म के ही अवतार हो। हालांकि धर्म के ही पुत्र थे, पर उन्होंने कहा कि तुम मेरा अंश से अवतार तो लिया था, पर क्या वाकई में तुमने धर्म का पालन किया, ये मैं देखना चाहता था। मैंने अपनी आंखों देख लिया, एक कुत्ते के लिए तुमने स्वर्ग का भी तिरस्कार कर दिया। धन्य है। आज उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर सदैव स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार पांडवों ने भगवत धाम को प्राप्त किया और उसके बाद में सूतजी महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, आगे परीक्षित जी राजा हुए और जब परीक्षित राजा हुए तो परीक्षित एक दिन की बात है, अपने नगर में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। जब अपने नगर में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो उन्होंने क्या देखा, चारों तरफ सब जगह खुशी ही खुशी छाई हुई है, लेकिन एक जगह पर देखा तो देखते हैं कि एक गाय और बैल रभाते हुए, भागते हुए चले आ रहे हैं और उन गाय और बैल के पीछे एक काला कुरूप पुरुष पड़ा हुआ है, हल मुद्दल लिए हुए माता है। जैसे ही उस गाय ने परीक्षित को देखा, जो पृथ्वी पर संकट हे परीक्षित, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहे इस प्रकार से कथा सुनने के नियम बताए। परीक्षित जी, समझ में आए नियम? अब भूलना नहीं, दोबारा परीक्षित बनो न बनो, पर 7 दिन में 7 बातें याद रख लेना, इसी से मुक्ति हो जाएगी। केवल परीक्षित जी के लिए नहीं है ना, बोले परीक्षित जी ठेकेदारी लइए, फूफा जी होंगे, किसी के जीजा जी होंगे, है ना, बड़े बूढ़ों के जीजा जी होंगे, नए के फूफा जी होंगे, तो बोले देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं, एक हम है, एक परीक्षित जी है, और दोनों मुख्य है। परीक्षित जी के बिना भी हमारी कथा शुरू नहीं होगी और हमारे बिना परीक्षित जी की कथा शुरू नहीं होगी। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे तो तुम दोनों जानो, हमें क्या लेना देना। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, आज तो पहला दिन है। वैसे लोगों की मानसिकता ये होती है, अभी का आज दूसरा दिन है, जब तक 7 दिन होंगे तब तक चले ही जाएंगे। अर्जुन सिंह बुरा ना मानेंगे, तिवारी नाते चले जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे बेचारे सोचते हैं कि 7वें दिन चले जाएंगे, तब तक फिर ऐसा कोई काम लग गया कि पूरी कथा समाप्त हो गई, भंडारा हो गया और कलश विसर्जन हो गया, पर वो पंडाल तक कछु तो जई में नहीं आएंगे कि अरे बिटिया कथा कह रही हूँ कि रिश्तेदार।
फ्री फ्री को का अरे ठीक है चले जाइए भंडारो पाए का है भाई रोज की कथा पर ध्यान रखिएगा कथा कभी रोज की होती नहीं। कहा कि ऋषियों की अमृत वाणी है नित नित नई पुरानी। ऋषियों की अमृत वाणी है नित नित नई पुरानी। ये ऋषियों की वाणी है। एक कोई किताब हो आप 5-10 बार पढ़ लोगे फिर नहीं पढ़ोगे। और जमाना इंटरनेट का है, घर में टेलीविजन मोबाइल है। एक मूवी एक बार 2 बार 5 बार देख लोगे फिर डिलीट कर दो, देखोगे नहीं। लेकिन ये कथा जो है वो चाहे जितनी बार सुनो कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ऐसे रम जाओगे कि मन मानेगा नहीं। भगवान कहते हैं कि इसको नित्य प्रति जब जब हो जहां जहां हो जरूर जाना चाहिए। भगवान रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं भरे निरंतर होए न पूरे। इसमें इसको भरते रहो, कभी इसकी पूर्ति न मानो। और जब ऐसा अनुभव करोगे तो जीवन में सात्विकता आ जाएगी। और जब सात्विकता आ जाएगी तो परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसी के साथ में आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। दीपक तैयार। उतारूं है गिरधर तेरी आरती। यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवः शिव
दंतिका बकुल चंपक पाटरा बेल प्रवाल कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि मंत्र नमस्कारायामि समर्पयामि। भगवान की विष्णुदेव भगवान की प्रेम श्री गाय माता की प्रेम श्री हनुमान जी महाराज की प्रेम श्री भारत माता की प्रेम श्री गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म